जिस बात का डर था, आखिरकार बंगाल से वही खौफनाक तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सत्ता क्या बदली, तुष्टीकरण के ठेकेदारों की छाती पर सांप लौटने लगा है। सुनिए, कानून का राज क्या होता है, ये समझाने के लिए जब योगी मॉडल बंगाल की धरती पर कदम रखता है तो उपद्रवियों की पूरी फौज सड़क पर उतर आती है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जुम्मे की नमाज खत्म होती है और अचानक एक मजहबी भीड़, एक हिंसक हुजूम कानून को हाथ में ले लेता है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये लोकतंत्र का कौतुक नहीं बल्कि खाकी को जिंदा दफन करने की साजिश है। मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउडस्पीकर हटाने का फैसला क्या हुआ। एक खास समुदाय के उपद्रवी पुलिस चौकी को घेर कर पथराव करने लगे, गाड़ियां फूंक दी गई, आम जनता के वाहन तोड़ दिए गए। आखिर कौन है ये लोग जिन्हें पुलिस का डर नहीं है? क्या ये टीएमसी के वो बौखलाए हुए गुंडे हैं जिनकी फाइलें अब खुलने लगी हैं? बंगाल का आसनसोल, जुम्मे की रात और अचानक जल उठा रेल पार इलाका। जो पुलिस कल तक सत्ता के संरक्षण में मूक दर्शक बनी रहती थी, आज जब उसी पुलिस ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर कानून का पालन करवाना शुरू किया तो उपद्रवियों ने पूरी पुलिस चौकी को ही बंधक बनाने की कोशिश की। अजान की आवाज मस्जिद के अंदर रहे और आरती की आवाज मंदिर के भीतर। फैसला दोनों के लिए था, लेकिन मिर्ची सिर्फ एक ही पक्ष को लगी। पथराव ऐसा कि कोई आम इंसान आ जाए तो जिंदा ना बचे। पुलिस को आत्मरक्षा में लाठियां भाजनी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कल इवनिंग 9 बजे के आसपास कुछ क्राउड आउट में से आ गया था कुछ इशू लेकर डिस्कस करने के लिए। हमारा पुलिस लीडर था, इस बीच में एक क्राउड का अंदर दो ग्रुप हो गया था। इन लोगों का झमेला स्टार्ट हो गया दो ग्रुप का अंदर। तो पुलिस इन्वॉल्व होकर झमेला रोकने की कोशिश किया, लेकिन इस टाइम कुछ क्राउड आउटपोस्ट का तरफ कुछ पत्थर फेंका, इसमें हमारा कुछ माइनर डैमेज हुआ है। तो हम अभी सीसीटीवी देखकर कौन था इन्वॉल्व हम आइडेंटिफाई कर रहा है और इन लोगों का अगेंस्ट में एक्शन होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये हिम्मत आती कहां से है? ये वही टीएमसी के पाले हुए उपद्रवी हैं जो चुनाव नतीजों के बाद बौखलाए हुए हैं। कभी शुभेंदु अधिकारी के पीए की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है तो कभी शपथ ग्रहण के दिन खून खराबा किया जाता है, और अब जब धार की भोजशाला का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है तो उसकी खुन्नस बंगाल की सड़कों पर निकाली जाती है। लेकिन ये नया बंगाल है, यहाँ अब तुष्टीकरण का खेला खत्म हो चुका है। सत्ता में अब एक भगवाधारी बैठ चुका है। वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो चुका है। बूचड़खानों पर ताले लटक चुके हैं। गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यूपी की तर्ज पर जब बंगाल को सुधारने की कवायद शुरू हुई तो ये गुंडा तत्व सड़कों पर गाड़ियां फूंकने लगे। फिलहाल स्थिति को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दंगाइयों को उनकी सही जगह पहुंचाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साफ है, उपद्रवी चाहे कितनी भी पत्थरबाजी कर ले, लेकिन ये 2017 का उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि 2026 का नया बंगाल है जो यूपी के रास्ते पर चल रहा है। यहाँ बदलाव भी होगा, कानून का राज भी चलेगा, लाउडस्पीकर भी उतरेंगे और हर एक दंगाई से पत्थरों का हिसाब भी लिया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है और एक एक उपद्रवी की फाइल खुलनी तय है। इस पूरी गुंडागर्दी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।